हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्य श्रीवास्तव। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन फिगर के बारे में सीखेंगे। लास्ट वीडियो तक हमने 3D शेप्स के मैनिपुलेशन को देखा था, लेकिन अब इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन फिगर यानी कि एनाटॉमी के बारे में सीखेंगे। सो होप यू एंजॉय द वीडियो। लेट्स स्टार्ट। जैसे कि लास्ट वीडियो तक हमने 3D शेप्स का मैनिपुलेशन देखा था। हमने देखा था कि 3D शेप्स से कैसे मैनिपुलेशन होता है। अब मैं इस वीडियो में आपको उन्हीं 3D शेप्स का यूज़ करके कुछ ह्यूमन फिगर्स ड्रॉ करके दिखाऊंगी। जैसे स्क्रीन के साइड में आपको एक ह्यूमन फिगर ड्रॉ दिखाई दे रहा होगा। अब मैं उसको आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। ऊपर वाले चेस्ट वाले पार्ट को हम पहले एक क्यूबॉइड से रिप्रेजेंट करेंगे। सो अब इस साइड से देख सकते हैं कि मैंने एक इसको नॉर्मल 3D शेप में ही ड्रॉ किया है। अभी सिर्फ एक क्यूबॉइड और एक क्यूब को ड्रॉ करा है मैंने। अब मैं इसको साइड इसको मैं शेप दूंगी, तब आप देखना इसमें कि वो कैसे फिगर का शेप लेता है। जैसे कि मैंने लास्ट पार्ट में भी आपको बताया था कि जो 3D शेप का मैनिपुलेशन होता है वो काफ़ी ब्रॉड एरा होता है, यानी कि उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो हमें डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए। 3D शेप्स को ही हमें स्टार्टिंग में बहुत सारा टाइम देना होता है, क्योंकि एक बार अगर हमें वो 3D शेप्स अच्छे से ड्रॉ करने आ जाए तो उसके बाद हम अपनी ड्राइंग के अंदर अलग अलग 3D शेप्स को देखकर उनको ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी इसमें लाइन से इरेज करके दिखाती हूँ, तो अब आपको क्लियरली नज़र आ जाएगा जो ड्रॉ हुआ है हमारा फिगर। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने थोड़े से बेसिक्स में अभी ड्रॉ किया है, इसको और थोड़ी सी डिटेलिंग करूँगी मैं यहाँ पे। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इस फिगर को ड्रॉ कर दिया है। मैंने स्टार्टिंग में इसको सिर्फ 2 शेप्स में ही ड्रॉ किया, तो उसके बाद फिर मैंने अलग अलग शेप्स दी, उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने इसको कम्प्लीटली ड्रॉ किया है। आप देख सकते हैं इस फिगर को। सो इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि 3D शेप्स की प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 3D शेप्स के यूज़ से हम किसी भी मुश्किल फिगर को हम ईजी शेप्स में कन्वर्ट करके उसको ड्रॉ कर सकते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसको ड्रॉ कर दिया है। मैं हल्की हल्की सी लाइट शेडिंग भी कर दे रही हूँ इसमें बेसिक्स की। इसलिए फिर स्पेशली स्टार्टिंग में 3D शेप्स की प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसका यूज़ करके हम मुश्किल से मुश्किल शेप्स को भी ड्राइंग को भी हम इजीली बना सकते हैं। बस ये चीज़ होती है कि अगर एक बार हमें 3D शेप्स प्रैक्टिस करने आ जाए, उसके बाद हमें 3D शेप्स को देखना आना चाहिए। ड्राइंग के अंदर, किसी भी ड्राइंग के अंदर 3D शेप्स को फाइंड आउट करना आना चाहिए कि किस जगह पे क्या चीज़ आनी चाहिए। उस ढंग से हमें 3D शेप्स को निकालना आना चाहिए ड्राइंग में। जैसे इसको देख के मैंने यहाँ पे एक क्यूब और यहाँ पे एक क्यूबॉइड और इधर की साइड में एक क्यूब, यहाँ पे एक क्यूबॉइड और इधर की साइड में एक क्यूब किस डायरेक्शन में और किस डायमेंशन में आना चाहिए वो चीज़ मैंने डिसाइड करी। सो एक बार अगर हमें 3D शेप्स प्रैक्टिस करने अच्छे से आ जाती है और अलग अलग वेरिएशंस में मैनिपुलेशन के साथ आ जाती है 3D शेप्स, तो हमें उसके बाद उसको रियल ड्राइंग्स में हमारी ड्राइंग्स में उसको अप्लाई करके देखना होता है कि वो कैसे बन रही है, ताकि फिर कोई भी ड्राइंग देखे तो उसमें देख के हमें समझ आ जाए कि हाँ ये चीज़ यहाँ से ही इस शेप से बनी है और इस टाइप से इसमें मैनिपुलेशन लाया गया है।
सो यहाँ पे मैं आपको एक और फिगर ड्रॉ करके दिखाती हूँ। सो आपको फिर से एक और फिगर दिख रहा होगा स्क्रीन के साइड में, तो अब मैं उसको ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको। जैसे अब इस फिगर में पहले मैं एक मिड लाइन की तरह से एक ड्रॉ कर ले रही हूँ। अब इसमें मैं इसको पहले अपने वही है कि जो हमारा चेस्ट वाला पार्ट होता है उसको हम टॉर्सो बोलते हैं। उस टॉर्सो को हम एक क्यूबॉइड के थ्रू दिखाते हैं। सो पहले मैं उसको वही मैं अपने क्यूबॉइड के थ्रू दिखा रही हूँ अपने टॉर्सो को। अब मैं इसको यहाँ, अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसको नॉर्मली ऐसे ही ड्रॉ किया है। अब मैं इसको आगे ड्रॉ कर रही हूँ। अब मैं इसमें थोड़ी सी डिटेल्स ऐड करूँगी। स्टार्टिंग में मैंने इसको बस ऐसे ही ड्रॉ किया है। हम एक टॉर्सो का यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, एक क्यूबॉइड्स, और एक क्यूब से नीचे वाले पार्ट को, बेली वाले एरिया को हम छोड़ देते हैं, फिर नीचे वाले हिप्स के एरिया, पास के एरिया को हम एक क्यूब से ड्रॉ करते हैं जो हमारा हिंज बोन के पास होता है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने कैसे 3D शेप्स का ही नॉर्मल यूज़ करके यहाँ पे एक और फिगर ड्रॉ किया है। इसको मैंने थोड़ा अभी रफली ही रखा है, लेकिन आप इसको देख सकते हैं कि मैंने इसको नॉर्मल के सिर्फ एक 3D शेप्स में इसको कन्वर्ट किया पहले, और उसके बाद फिर इसको ड्रॉ किया है। सो इसी टाइप से 3D शेप्स जो होती है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ह्यूमन एनाटॉमी में स्टडी करते टाइम। अगर आप ह्यूमन एनाटॉमी स्टडी करें तो उसमें 3D शेप्स का, जो 3D शेप्स आती है उनका मैनिपुलेशन जो आता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी ड्राइंग के लिए। जैसे आप ये देख सकते हैं पूरी ड्राइंग इसकी। सो मैंने इसको ड्रॉ करा है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पहले डिटेल्स में ना जाने के बजाय सीधा हमें इसको इस टाइप से ड्रॉ करके देखना चाहिए अलग अलग शेप्स में। और अब हम इसके बाद हम डिटेल्स में जाएंगे इसकी थोड़ी सी। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए कि 3D शेप्स हमारी, अगर आपको जैसे अगर आप वो डिजिटल आर्ट में भी जाए तो उसमें भी जो फिगर ड्राइंग्स होती है या फिर जो एनिमेशन के लिए जो बनाई जाती है ड्राइंग्स, उसमें भी अगर आप देखें तो जो हमारे जो फिगर्स होते हैं उनको पहले 3D शेप्स में ही इस टाइप से इजी वे में कन्वर्ट करके बनाया जाता है। उनको कभी भी डायरेक्ट डिटेल्स में नहीं बनाया जाता या फिर डायरेक्ट फिगर्स नहीं ड्रॉ करे जाते, जैसे आप ये देख सकते हैं। स्टार्टिंग में मैंने भी इसको सिर्फ दो ही क्यूबॉइड्स, मतलब एक क्यूबॉइड एक क्यूब में ही रखा था। फिर उसके बाद इसमें डिटेल्स दी, मैंने उसको शेप दिया, उसके बाद फिर यहाँ तक ये पहुँचा है। सब ये देख सकते हैं 2 फिगर्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं।